बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अतालु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मद कमा अतालु वफ़ल बिना मा अतालु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। स्टेज पर हाजिरीन, अल बरका सोसाइटी के प्रेसिडेंट वासिफ़ हुसैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट और हमारे दोस्त सी ए सय्यम खान साहब, हमारे साथी सी ए करीम लाखानी साहब, टी आरिफ अली खान साहब, ओसामा खान साहब, मोहतरम डॉक्टर सलीम पट्टीवाला साहब, मौलाना गुलाम सैयद अशरफ साहब, डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ मेमन साहब और तमाम हाजिरीन मेंबर को अस्सलाम वालेकुम। अपनी समाज में हम अक्सर देखते हैं कि एक तबका है जो ज़कात और सदक़े पे डिपेंड है, और उससे ऊपर का एक तबका है कि जो ज़कात सदका तो नहीं ले सकता, मगर उनको पैसे की और फिनांस की जब ज़रूरत होती है तो वो कहाँ न कहाँ सूद में मुब्तला हो जाते हैं। चाहे वो दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान हो, उसको फिनांस की ज़रूरत होती है तो बिगर सूद की, बिगर लोन की मदद कोई किसी को नहीं करता। आज आप अपने एरिए में और अपने अहमदाबाद में ही नज़र मारो तो अल बरका के अलावा कोई एक तंजीम है जो ये काम कर रही है? अपना जवाब होगा नहीं। तो वो आदमी कहाँ जाएगा? अगर वो बैंक पे जा रहा है तो उसके पास कागजात पूरे नहीं हैं, उसके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, उसके एरिया उसके ख़िलाफ़ है, रूल्स के ख़िलाफ़ है, तो वो कहाँ जाएगा? आपके पास कोई न कोई शख्स अपनी फैमिली में, अपने दोस्त में, आपके मिलने जुलने वाले में आपसे कभी ना कभी कर्ज़ का मुताला किया होगा कि भाई मुझे 5,000 की ज़रूरत है, मुझे 10,000 की ज़रूरत है। उसको बोलोगे कि भाई आप ज़कात के पैसे ले लो, नहीं मैं ज़कात नहीं लूँगा, मुझे तो कर्ज़ चाहिए। और उसको कहीं ना कहीं हम दे भी देते हैं और देने के बाद फिर डिस्प्यूट पैदा होता है, रिलेशन ख़राब होते हैं और वो मामला बिगड़ जाता है। तो उन सारे लोगों को आप अल बरका में जोड़ें। जब अल बरका शुरू हुई थी 200 मेंबर से शुरू हुई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो पोर्टफोलियो 3500-3600 मेंबर बन चुका है, वो बड़ी अपने आप में कामयाबी है। और इसके लिए मैं हॉल में बैठे हुए तमाम मेंबर्स को कह रहा हूँ कि क्लैपिंग करो उनके लिए कि इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। और उन सब कामयाबी के लिए आप सबका साथ चाहिए और इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए आप सब उनकी ताउन करें, मदद करें। देखो, लोन देने के लिए फंडिंग भी चाहिएगा, तो जो साहिबे माल हजरात हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी यहाँ पर फ़ंड अपना मोबिलाइज़ करें, दे तो वो अपने फ़ंड को अच्छी जगह पहुँचाएंगे। इस्लाम यही चाहता है, सूद को अल्लाह ने हराम करा है, उसको नाजायज़ चीज़ बताई है और तिजारत को आम करा है। तो अल बरका तिजारत ही कर रही है। मिसाल के तौर पे मुझे ये पानी ख़रीदना है, ये 10 रुपये में मिल रहा है, तो आपको 12 रुपये में ही अल बरका ख़रीद के बेच देगी 12 रुपये में और उसके किस्त बांध देगी, तो वो शरीयत में जायज़ है। तो यही काम अल बरका कर रही है और मेरी दुआ है कि अल बरका पूरे अहमदाबाद में और पूरे गुजरात में अल्लाह उसको बाकी रखे और इससे काम ले। और सारे मेंबरान की भी काफ़ी, मैं बोर्ड मेंबर लास्ट टाइम कॉप मेंबर रहा और काफ़ी मीटिंग भी अटेंड करी, इसकी पूरी सिस्टम समझी। इसमें 4 तो चार्टर अकाउंटेंट है और पूरे हिसाब किताब, और पिछले साल तो मैंने पूरा इंटरनल ऑडिट भी किया। यहाँ पर शरिया ऑडिट भी होता है कि कोई ऐसी इनकम तो नहीं आ गई कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। एक होता है गवर्नमेंट का ऑडिट, एक होता है इंटरनल ऑडिट, एक होता है शरिया ऑडिट जो मुफ्ती साहब खुद ऑडिट करते हैं इसका, कि भाई ऐसी कोई अगर रकम आ गई है तो उसको निकाल के उसको बिना सवाब की नीयत से हम उसको अलग निकाल देते हैं। तो ये ऐसा काम कर रही है कि आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें उलमाए किराम भी है, चार्टर अकाउंटेंट भी है और इस अहमदाबाद शहर के चुनिंदा जो अच्छे लोग खिदमत अंजाम देना चाह रहे हैं वो सारे लोग इसमें जॉइंट है। तो मेरी आपसे यही है कि 3600 से आप 2000 मेंबर हर साल बढ़ाए और इसमें आपका ताउन की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।